हेलो एवरीवन। चलिए देखिए आज क्या पढ़ने वाले हैं, संकरण ज्ञात करने की विधियाँ। ठीक है कि संकरण कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला नंबर है संकरित कक्षकों की संख्या ज्ञात करके। पहला देखिए है, पहला इसका देखिए ज्ञात करने के बहुत सारे नियम है। पहला नियम पढ़ेंगे संकरित कक्षकों की संख्या ज्ञात करके। कैसे? संख्या ज्ञात करके। ठीक है, पहला क्या पढ़ेंगे? संकरित कक्षकों की संख्या ज्ञात करके। संकरण ज्ञात करने की विधियां देखिए बहुत प्रकार से है। ठीक है ना। जो आपका केंद्रीय परमाणु रहता है उस पर कौन सा संकरण रहता है, इसके लिए सबसे पहले देखिए संकरित कक्षकों की संख्या ज्ञात करके उसका संकरण बता सकते हैं। तो इसके लिए देखिए आपके दो रूल हैं। ठीक है ना। क्या बताने के लिए? आपके केंद्रीय परमाणु पर कौन सा संकरण रहेगा। ठीक है, तो आप पहले क्या करेंगे? केंद्रीय परमाणु पर संकरित कक्षकों की संख्या ज्ञात करेंगे, तो उसी से बताएंगे कि आपका ये कौन सा संकरण रहेगा। तो पहला देखिए सूत्र हम बता रहे हैं। पहला क्या रहता है? संकरित कक्षकों की संख्याएं कैसे निकालते हैं। संकरित कक्षकों की संख्या किस पर? ये केंद्रीय परमाणु पर निकालते हैं। इसको यश से प्रदर्शित करते हैं। यश बराबर क्या होता है? v माइनस 8b बटे 2 प्लस क्या होता है? ये b होता है। अब यहाँ पे देखिए v क्या है? v आपका क्या है? कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। v क्या है आपका? v बराबर क्या है आपका? कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या आपका? देखिए v क्या है आपका? कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और b आपका क्या है? b आपका देखिए क्या है? ये सिग्मा आबंधों की संख्या है। b आपका है सिग्मा आबंधों की संख्या। ठीक है। और देखिए तो यहाँ पे भी समझ गया ना, कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये समस्त परमाणु की है, ये पूरे परमाणु की है। ठीक है, ये v क्या है? कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। b क्या है? सिग्मा आबंधों की संख्या। ठीक है। अब चलिए देखिए दूसरा सूत्र क्या देखते हैं इसी का देखिए दूसरा सूत्र है आपका यश बराबर क्या होता है आपका? संकरित कक्षकों की संख्या। तो यश बराबर ये दूसरा सूत्र है, इससे भी आप निकाल सकते हैं। तो यश बराबर क्या होता है? 1/2 आपका क्या हो जाएगा? केंद्रीय परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है? केंद्रीय परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस करते हैं इसमें केंद्रीय परमाणु से जुड़े क्या होता? केंद्रीय परमाणु से जुड़े एक संयोजी परमाणु की संख्या। ठीक है, एक संयोजी परमाणु की संख्या। फिर देखिए क्या करते हैं? प्लस करते हैं इसी में ऋणायन पर आवेश। प्लस क्या कर देंगे? जोड़ देंगे इसमें। अगर ऋणायन है तो ऋणायन पर आवेश, जितना ऋणायन का आवेश रहेगा उसको जोड़ देंगे। ठीक है ना, ऋणायन का। और माइनस क्या करेंगे? धनायन का आवेश। ये क्या कर देंगे? इसको माइनस कर देंगे। तो ये देखिए दोनों क्या है आपके सूत्र हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है आपके संकरित कक्षकों की संख्या ज्ञात करने के लिए। v माइनस 8b बटा 2 प्लस b होता है। ठीक है, v क्या है? कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। और b क्या है? सिग्मा आबंधों की संख्या है। यश बराबर। और दूसरा सूत्र क्या है? दूसरा है यश बराबर 1/2 केंद्रीय परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस करते हैं केंद्रीय परमाणु से जुड़े एक संयोजी परमाणु की संख्या
प्लस ऋणायन का आवेश माइनस क्या कर देते हैं, धनायन का आवेश। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। अब देखिए संकरण क्या होगा, अगर H की वैल्यू आती है तो इतना मिटा दे रहे हैं। अब देखिए यदि संकरित कक्षकों की संख्या आप H से प्रदर्शित करते हैं ना, आप लिख सकते हैं कि यदि संकरित कक्षकों की संख्या, यदि संकरित कक्षकों की संख्या, यदि संकरित कक्षकों की संख्या, संख्या मतलब H, यदि संकरित कक्षकों की संख्या क्या है आपका, अगर देखिए 2 है तो आपका संकरण क्या हो जाएगा, इधर लिख लीजिएगा संकरण। अगर 2 है तो संकरण क्या हो जाएगा आपका, SP हो जाएगा। ठीक है, ये दिख रहा ना, अगर 2 है तो संकरण क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा। अगर संकरित कक्षकों की संख्या क्या है आपका, 3 है तो आपका संकरण देखिए क्या हो जाएगा, संकरण हो जाएगा SP2 हो जाएगा। अगर संकरित कक्षकों की संख्या 4 है तो आपका संकरण क्या हो जाएगा, SP3 हो जाएगा। अगर देखिए संकरण क्या है आपका 5 है तो संकरित कक्षकों की संख्या क्या हो जाएगी, इसमें देखिए 2 होता है, SP3 भी हो सकता है, या फिर आप कह सकते हैं इसमें DSP2 भी हो सकता है, या फिर आप हो सकता है DSP2, ये भी हो सकता है। ठीक है ना, क्या हो सकता है, DSP2 भी हो सकता है। और देखिए अगर क्या है संकरित कक्षकों की संख्या 5 है तो आपका संकरण क्या हो जाएगा आपका SP3D हो जाएगा। ठीक है, SP3D हो जाएगा। अगर संकरित कक्षकों की संख्या क्या है आपका 6 है तो संकरण आपका देखिए क्या हो जाएगा, SP3D2 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा, संकरित कक्षकों की संख्या अगर कितना है आपका 2 है तो संकरण SP होगा, 3 है तो SP2 होगा, 4 है तो SP3 होगा। ठीक है, ऐसे होगा। अब चलिए देखिए एग्जाम्पल बताते हैं कुछ इसी से कि आप संकरण बताएंगे। ठीक है ना, पहले देखिए क्या निकालते हैं, AlBr3 का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल किसका निकालते हैं, AlBr3 का। देखिए क्या है, एल्युमिनियम ट्राइब्रोमाइड। ठीक है ना, अब इसी का देखिए क्या करते हैं, सूत्र, आप सूत्र जानते हैं, पहले संकरित कक्षकों की संख्या निकाल लीजिए। H बराबर क्या हो जाएगा, V माइनस क्या होता है 8B/2 प्लस क्या होता है आपका, यहाँ पे भी क्या लिख देते हैं आप, यहाँ पे प्लस B। ठीक है ना, V क्या है आपका, यहाँ पे V कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, B क्या है आपका, कि B क्या है सिग्मा आबंधों की संख्या है। तो पहले क्या निकालेंगे, पहले V कुल क्या निकालेंगे, कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे। तो V बराबर इसमें क्या हो जाएगा, देखिए एल्युमिनियम की संयोजकता क्या है 3 है। ठीक है, ये 3 हो गया। अब देखिए ब्रोमीन की, देखिए ब्रोमीन की संयोजकता कितना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है यहाँ पे, इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन देखिए क्या है ब्रोमीन में 7 है, समझ है ना, 7 है। अब देखिए ब्रोमीन कितने हैं, 3 है, गुणे क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा 3 प्लस क्या हो जाएगा 7 3 21 हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा आपका 24। टोटल 24 क्या है आपके, ये क्या है 24 कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गए। ठीक है, अब देखिए बचा B क्या है सिग्मा आबंधों की संख्या। अब इसमें देखिए एल्युमिनियम में कितने सिग्मा आबंध बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं ना, जैसे आपका ये एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम से 3 ही तो आपका Br जुड़े, ये भी Br, ये भी Br और इस साइड भी आपका ये Br, तो यहाँ पे क्या हुए 3 सिग्मा आबंध बने। तो B बराबर क्या हो जाएगा आपका B बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, B बराबर 3 हो गया। H बराबर, तो H बराबर आप निकाल लीजिए, H बराबर क्या हो जाएगा 24। ठीक है, कितना हो जाएगा V बराबर कितना आपका 24, माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस क्या है 8 है, गुणे क्या हो जाएगा -8 गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2 प्लस क्या कर देंगे यहाँ पे B कितना आपका यहाँ पे 3 है। ठीक है ना, तो 8 3 24, ये भी 24, तो बराबर क्या हो जाएगा 0/2 प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा आपका 3। तो देखिए संकरित कक्षकों की संख्या कितना है 3 है, तो आपने पढ़ा था 3 के लिए क्या हो जाएगा आपका संकरण, 3 के लिए SP2 हो जाएगा। आप देखिए तो क्या हो जाएगा इसका संकरण SP2 हो जाएगा।
ठीक है। तो अगर 3 आता है संकरित कक्षकों की संख्या तो केंद्रीय परमाणु पर ये इसका संकरण कैसा रहेगा आपका sp2 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए ठीक है, अभी आगे बता रहे हैं। अब देखिए दूसरा वाला सूत्र भी अभी इसी पे बता दे रहे हैं। AL क्या था, AlBr3 था। दूसरे वाले सूत्र में देखिए H बराबर क्या लिखते थे, H बराबर 1/2 क्या था आपका 1/2 प्लस क्या था आपका 1/2 क्या था, केंद्रीय परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, केंद्रीय परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो केंद्रीय परमाणु ये है, इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है 3 है। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद क्या लिखते थे, केंद्रीय परमाणु से जुड़े एक संयोजी परमाणुओं की संख्या। तो इसकी संयोजकता 1 है, तो कितने ये कितने जुड़े हैं, 3 जुड़े हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 3। अब इस पे कोई धनायन और ऋणायन नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका बराबर हो जाएगा ये 3 3 6/2 बराबर क्या हो जाएगा 3। अब देखिए इस वाले मेथड से भी क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो आप यहाँ पे ये जो क्या था आपका यहाँ पे धनायन का संख्या क्या, धनायन भी नहीं और ना ही आपका यहाँ पे सॉरी ऋणायन और धनायन नहीं है, तो ये हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा आपका sp2, ये संकरण हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गए। चलिए अब और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, इसी वाले सूत्र से लगाएंगे, संकरण आपको ज्ञात करना रहेगा। ठीक है, जैसे अगर आपको दे दिया जाए BF4 नेगेटिव, देखिए क्या है ये BF4 नेगेटिव, तो इसके लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, संकरित कक्षकों की संख्या। S बराबर क्या हो जाएगा, देखिए B है, ये क्या है बोरान है, बोरान का क्या हो जाता है संयोजकता क्या हो जाएगा, बोरान की संयोजकता कितना है आपकी 3 है। ठीक है, बोरान की संयोजकता क्या है 3 है, प्लस क्या निकालेंगे एक संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ पे कितना है एक संयोजी 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 हैं। ठीक है ना, एक संयोजी परमाणु की संख्या कितनी है आपकी 4 है। ठीक है, अब इस पे देखिए क्या है माइनस का आवेश है, ऋणायन है, तो क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, प्लस कितने का 1 है। अब इस पे धनायन कोई नहीं है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे माइनस क्या करेंगे 0, तो ये हो जाएगा आपका बराबर क्या हो जाएगा 3 + 4 प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, तो बराबर हो जाएगा 1/2, यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा 3 7 1 8 है, क्या कह सकते हैं 8/2 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा बराबर 4 आ जाएगा। अब देखिए अगर 4 है तो H बराबर अगर देखिए क्या आता था 2 आता तो संकरण क्या होता था sp था, अगर 3 है तो क्या होता था sp2 है, अगर 4 है तो क्या होता था sp3 है, अगर 5 है तो क्या होता था sp3d है, अगर 6 है तो क्या हो जाएगा sp3d2, यही होता है। तो यहाँ पे 4 है तो संकरण क्या हो जाएगा आपका sp क्या हो जाएगा sp3, ये संकरण हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा भी देखते हैं, यहाँ पे अगर NH4 पॉजिटिव दे दिया जाए तो NH4 ये पॉजिटिव दे दिया जाए तो इसका क्या करना है आपको संकरण निकालना है। ठीक है, अब देखिए इसमें कैसे निकालेंगे, आपका H बराबर क्या हो जाएगा आपका देखिए नाइट्रोजन की संयोजकता क्या हो जाएगी आपकी, नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है आपकी, यहाँ पे नाइट्रोजन की संयोजकता इसमें कितनी आपकी 5 है, नाइट्रोजन की देखिए संयोजकता क्या होती है 5 होती है। अब देखिए केंद्रीय परमाणु से जुड़े एक संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है आपकी 4 है, प्लस 4 है। अब देखिए इसमें कोई ऋणायन नहीं है, ठीक है ना, तो ऋणायन नहीं है +0। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका एक धनायन है, धनायन क्या करेंगे -1 कर देंगे। ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा 5 4 9 -1 8 है, तो क्या हो जाएगा 8/2 बराबर क्या हो जाएगा 4। अगर 4 है तो क्या हो जाएगा आपका संकरण sp3 हो जाएगा। ठीक है, ये भी समझ गया ना। तो ऐसा यहाँ पे देखिए ये निकाल लेंगे संकरित कक्षकों की संख्या, ऐसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब आगे दूसरा नियम बताएं। चलिए ठीक है, इतना समझ गए, हम इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए दूसरा नियम पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा नियम यह है कि 8 व 2 से भाग देने की विधि। दूसरा क्या नियम है 8 व 2 से भाग देने की, 8 व 2 से भाग देने की विधि ठीक है ना, 8 व 2 से भाग देने की विधि। अब देखिए ये भी अच्छा है आपका
इससे भी क्या कर सकते हैं आप, तो संकरित कक्षकों की संख्या ज्ञात करके संकरण निकाल सकते हैं। देखिए अब इसमें क्या होता है आपको, इसमें देखिए केंद्रीय परमाणु पे क्या निकालते हैं, इसमें भी संकरण ज्ञात करते हैं। अगर इसमें देखिए क्या दिया हो आपका, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के सामान्य अणुओं या आयनों के केंद्रीय परमाणु का संकरण ज्ञात करने की बहुत सरल विधि है, ठीक है ना। इसमें देखिए क्या करते हैं, निम्न पद का उपयोग करते हैं। सबसे पहले देखिए पद 1 में, स्टेप 1 में क्या करते हैं, पद 1 में क्या करते हैं, पद 1 में आपको करना है अणु अथवा आयन, क्या अणु अथवा आयन, अणु अथवा आयन में स्थित प्रत्येक परमाणु के अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉनों का योग, अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉनों का योग, ठीक है। पहला क्या रहेगा, आप पद 1 में रहेगा अणु अथवा आयन में स्थित प्रत्येक परमाणु के अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉनों का योग। अब देखिए पद 2 में क्या रहेगा आपका, पद 2 में यदि अगर देखिए यदि धनायन है तो, यदि क्या है आपका, यदि धनायन है तो आवेश के बराबर, यदि धनायन है तो आवेश के बराबर क्या करते हैं, यदि धनायन है तो आवेश के बराबर इलेक्ट्रॉन कम कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, कम कर दें और कम कर दें। यदि अगर आपका क्या हो, या तो कह सकते हैं यदि आपका ऋणायन है, क्या है आपका ऋणायन है, यदि क्या है, यदि ऋणायन है तो आवेश के बराबर इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, अगर ऋणायन है तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, जोड़ दें, ठीक है। इतना देखिए समझ में आया ना। अब देखिए इसके बाद क्या लिखते हैं, अब पद 3 में करते हैं, क्या करेंगे, पद 3 में आपको देखिए करना है कि यदि योग 8 से अधिक है, यदि सबका योग क्या आ रहा है, 8 से अधिक आ रहा है, तो यदि योग क्या हो, 8 से अधिक हो, यदि योग क्या हो, 8 से अधिक हो, मतलब कि आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, 8 से अधिक हो, तो क्या करते हैं, तो योग को सबसे पहले देखिए, योग को क्या करेंगे, 8 से भाग देंगे, योग को 8 से भाग देंगे, ठीक है ना। योग को 8 से भाग दें, ठीक है ना। और भागफल को क्या लिखेंगे, भागफल को क्या लिख लें, Q1 लिख लें, ठीक है ना। भागफल को क्या लिख लिए, Q1। अगर आपका देखिए क्या बचा, भागफल के बाद कुछ आपका शेष बचेगा ना, यदि अगर देखिए कोई शेष R बचता है तो, ठीक है ना, अगर कोई शेष R बचता है तो उसे क्या लिख लें, अगर कोई मानते हैं शेष आपका R बचता है, तो शेष R है तो उसे देखिए क्या करेंगे, उसे भी आप क्या करेंगे, उसे 2 से भाग देंगे, 2 से क्या करेंगे, 2 से भाग दे, और क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे और भागफल को क्या लिखेंगे, भागफल को क्या लिख लेंगे, Q2 लिख देंगे, ठीक है ना, भागफल को Q2 लिखेंगे। अब देखिए 2 से भाग करने के बाद भी अगर क्या बच रहा, आपका शेष बचेगा, 2 से भाग करेंगे तो अगर आपका एक शेष बच जाएगा, तो अगर देखिए क्या 2 से भाग करने के बाद यदि आपका शेष 1 आता है, तो यदि आपका शेष क्या आता हो, यदि शेष आपका 1 आता है तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यदि शेष 1 आता है तो ये मैं ऊपर का मिटा दे रहा हूँ, ठीक है,
यदि आपका देखिए शेष 1 आता है तो संकरित कक्षकों की संख्या क्या हो जाएगी इसमें, संकरित कक्षकों की संख्या, मतलब कि आप कह सकते हैं यच बराबर क्या होता है, संकरित कक्षकों की संख्या। यच बराबर क्या हो जाएगा आपका Q1 प्लस क्या हो जाएगा Q2 प्लस 1, यही क्या हो जाएगा आपका संकरित कक्षकों की संख्या, ये आपकी निकल जाएगी। ठीक है, इतना समझ गए। चलिए अभी हम एग्जाम्पल बताएंगे इसका। अब देखिए यह दूसरी कंडीशन पर बचती है, ये आपकी दूसरी कंडीशन ये है कि यदि दोनों का योग क्या हो, सभी इलेक्ट्रॉनों का योग क्या हो, 8 से कम हो तो। ठीक है, ठीक है, दूसरी कंडीशन लिख लीजिए। दूसरी क्या है, यदि आपका योग क्या हो, यदि योग 8 से क्या हो, 8 तक हो, या फिर 8 से कम, या 8 से कम, या 8 तक हो, 8 तक हो। यदि योग क्या हो 8 से कम या 8 तक हो, तो उसमें सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, योग को 2 से भाग देते हैं। देखिए क्या करते हैं, योग को 2 से भाग देते हैं। ठीक है ना, योग को 2 से भाग देते हैं, योग को 2 से भाग देंगे। ठीक है ना, जो भी आपका भागफल आएगा उसको क्या लिख लेंगे, Q लिख लेंगे। ठीक है, आप Q लिख लेंगे। यदि अब अगर आपका शेष R है तो R एक बचेगा। अब इसमें भी देखिए अगर शेषफल बचता है तो, यदि आपका शेषफल क्या बचता हो, यदि आपका शेषफल मतलब कि अगर R बराबर क्या 1 बचता हो तो आपके संकरित कक्षकों की संख्या इसमें क्या हो जाएगी, Q प्लस क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, ये समझ गए ना। ये देखिए दोनों सूत्र है, ये आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। अब मैं एग्जाम्पल कुछ बता दे रहा हूँ इसमें का। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखिए पहला मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ इसका, इससे पहला देखिए एग्जाम्पल लिख लीजिए PCl5 का, PCl5। अब इसका संकट कैसे निकालेंगे, देखिए फास्फोरस है, फास्फोरस की संयोजकता कितनी है, आप पहले इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए। देखिए फास्फोरस है, फास्फोरस की संयोजकता 5 है, प्लस देखिए क्लोरीन कितनी है आपकी 5 है, इसकी संयोजकता कितनी होती है, 7 होती है। 7 गुणे 5 35, 7 बच्चे 35 प्लस 40, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 40। तो देखिए क्या है 8 से ज्यादा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, संकरण इसके ये क्या है आपका H है, H निकालने के लिए क्या हो जाएगा आपका 8 से पहले भाग देंगे, तो 8 25 40, तो संकरित कक्षकों की संख्या कितनी आपकी निकल गई, 5 निकल गई। अगर संकरित कक्षकों की संख्या 5 निकली है तो H बराबर अगर क्या है 2 है तो क्या होगा Sp होगा, अगर 3 है तो क्या हो जाएगा Sp2 होगा, अगर 4 है तो क्या हो जाएगा आपका Sp3 है, 5 है तो आपका क्या हो जाएगा Sp3D, 6 है तो Sp3D2 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 आया तो इसका संकरण कैसा हो जाएगा आपका फास्फोरस का Sp3D हो जाएगा, इसका ये संकरण हो जाएगा। ठीक है, तो ये 8वां 2 से भाग करने का विधि। ठीक है, अब दूसरा देखिए बता रहे हैं, जैसे अगर आपको दे दिया जाए BF4 नेगेटिव, ये देखिए क्या है आयन के रूप में बता रहे हैं। देखिए बोरान है, बोरान की संयोजकता कितनी होती है आपकी, देखिए आपने यही लिखा है ना। अब इसमें देखिए क्या होता है आपके अणु आयन में प्रत्येक परमाणु के अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉनों का योग, तो देखिए अंतिम कोश में इतने, इसमें देखिए क्या होते हैं 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन है। ये इसमें देखिए कितना है फ्लोरीन, देखिए 7 है, 7 चौक कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। देखिए प्लस क्या है 7 × 4। अब देखिए ये ऋणायन है, ऋणायन की संख्या को प्लस कर लेंगे 1, धनायन नहीं है उसको माइनस कर लेंगे। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपका है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर ये आपका कितना हो गया कितना 28, 29 3 32, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी निकल गई इसके लिए 32। तो आपका देखिए इसमें क्या करेंगे 8 से भाग देंगे, 8 से ज्यादा है तो आपका देखिए क्या हो जाएगा संकरित कक्षकों की संख्या क्या हो जाएगा 32/8 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा आपका 4, कितना 8 चौक 32। तो इसका संकरण कौन सा हो जाएगा, इसका संकरण हो जाएगा आपका Sp3 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गए। चलिए ठीक है, आप देखिए एक लास्ट मेथड है, इसको बता दे रहे हैं हम, इससे आप लोग संकरण निकाल सकते हैं। बस लास्ट मेथड है संरचना द्वारा। देखिए तीसरा वाला मेथड है संरचना द्वारा। ठीक है, संरचना द्वारा भी क्या कर सकते हैं आप, ये संकरण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए संरचना द्वारा कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें संकरित
कक्षकों की संख्या, संकरित संरचना द्वारा संकरित कक्षकों की संख्या को आप लिख सकते हैं यच। यच बराबर क्या हो जाएगा आपका सिग्मा। सिग्मा को देखिए क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर कहते हैं, बीपी, ठीक है ना। सिग्मा बंध प्लस क्या कह सकते हैं आप, एलपी। एलपी क्या है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय परमाणु के, क्या लिखेंगे, केंद्रीय, केंद्रीय परमाणु के, केंद्रीय परमाणु के। इससे भी क्या कर सकते हैं आप लोग, ये संग्रहण निकाल सकते हैं। ये सिग्मा क्या है, केंद्रीय परमाणु से जुड़े परमाणुओं की संख्या, ये क्या केंद्रीय परमाणु से जुड़े परमाणुओं की संख्या है सिग्मा आबंध, ठीक है ना। एलपी ये केंद्रीय परमाणु के पे क्या है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या है, ठीक है ना। तो अब इसके लिए देखिए यहाँ पे ये भी देखिए आपका इंपॉर्टेंट है, सिग्मा को क्या कहते हैं आप, बॉन्ड पेयर, इसको इसके लिए देखिए क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं, ठीक है। चलिए इसमें देखिए लिख लीजिए, यहाँ पे क्या है, ये बॉन्ड पेयर है, सिग्मा है, और ये क्या लोन पेयर है। अगर देखिए क्या है आपकी 2 बॉन्ड पेयर है, समझ रहे ना, केंद्रीय परमाणु पर 2 बॉन्ड पेयर है, प्लस आपकी क्या है, कितने लोन पेयर हैं आपके, 1 लोन पेयर है, ठीक है ना। एक क्या है लोन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या है। तो आपका यश बराबर कितना हो जाएगा, यश 2 प्लस 1 3, 3 हो जाएगा। तो संकरण कौन सा हो जाएगा आपका, यश P2 हो जाएगा ना। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखिए हो जाएगा यश NCl2 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए अगर इसमें क्या है आपका, देखिए जो Lp है आपका, देखिए 2 क्या है आपके लोन पेयर है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, प्लस क्या है आपके 2 क्या है आपके बॉन्ड पेयर है। तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये H है, समझ है ना। H क्या है आपका, यहाँ पे संकरित कक्षकों की संख्या है, ठीक है, ये H की वैल्यू है। तो इसमें देखिए क्या 2 2 4 हो जाएंगे, संकरण क्या हो जाएगा इसमें, Sp3 हो जाएगा, जैसे आपका H2O हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तीसरी कंडीशन में आपका है यहाँ पे, अगर आपका 2 क्या हो जाए, बॉन्ड पेयर है, प्लस आपका लोन पेयर देखिए कितना हो जाएगा, अगर आपका 3 लोन पेयर है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या 3 है, तो यहाँ पे देखिए 3 और 2 5 हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे संकरण 5 है, 5 के लिए क्या हो जाएगा, Sp3D हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे देखिए आप लोग यहाँ पे ये भी ज्ञात कर सकते हैं, संरचना द्वारा भी आप ये सब कुछ भी ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये एक चीज है आपका, देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर का हो जाएगा XeF2, ठीक है ना। XeF2 में ये हो जाएगा 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर, ये निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, ये समझ गए ना। अब देखिए कुछ पाई आबंध का भी हम बता दे रहे हैं, ठीक है, ये लास्ट पॉइंट है संकरण का। देखिए यहाँ पे कॉलम बनाएंगे, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका लोन पेयर रहेगा, दिख रहा है ना, ये लोन पेयर, लोन पेयर क्या है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या है, प्लस यहाँ पे सिग्मा आबंधों की संख्या,